और ये जो है क्या बन गया हमारे पास, क्या बन के आ गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और क्योंकि इनमें दोनों चीजें जो है वो क्या होगी भाई, अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों कहलाया, इंप्योर क्यों कहलाया, सुनेंगे। तो पहले लेक्चर के बाद अब जो चीजें हमारे पास बचती हैं उनके बारे में चर्चा जो है वो कुछ किस तरीके से होगी, उस पर ध्यान दे रहे होंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझे बेटा। तो अब सेमीकंडक्टर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में काम जो है वो हमने करना है कि सेमीकंडक्टर वाले हिस्से को ही अब हम क्लासीफाई जो है वो करेंगे, किस किस तरीके से चीजें चलेंगी वो आपने समझनी है, ठीक है। पहली क्लास में क्या जाना कि 3 चीजें हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और एक इंसुलेटर, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंस जान लिया। अब चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब हम डिटेल में किसके बारे में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो हमने समझनी है। आज का जो टॉपिक रहेगा कि सेमीकंडक्टर जो है वो उसके टाइप्स के बारे में काम जो है ना वो हम कर रहे होंगे। कोई भी बच्चा उतारे नहीं, ध्यान से समझेगा कि काम जो है वो हमने करना क्या है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में अब अगर हम बात करना चाहें तो सेमीकंडक्टर्स जो है सर वो 2 प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के हैं, 2। इन्हीं चीजों पे आज हम डील जो है वो कर रहे होंगे, ध्यान से समझेंगे। यहां से भी एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पेपर का हिस्सा बनेगा, मतलब 3 दिन की लगातार क्लास में 3-3 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के, 2। और 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स जो है, नंबर 1 इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एससी का मतलब यहाँ पे क्या है, सेमीकंडक्टर से, ठीक है। और एक जो नाम है सर वो हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मे भी आप केमिस्ट्री में ये सब कुछ पहले पढ़ चुके हो, फिर भी मैं डिटेल में काम जो है वो कर रहा हूँ। एक नाम है सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक जो नाम है सर वो क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर मैं इनमें बात करता हूं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्या नाम देते हैं, प्योर। क्यों नाम प्योर पड़ा वो एक सवाल है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं उनको जो नाम दिया जाता है सर वो नाम दिया जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इनका नाम इम्प्योर क्यों पड़ा वो अगला सवाल हमारा है, ठीक है। कि 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर जो हैं सर वो हमारे पास होते हैं नॉर्मली। एक है प्योर सेमीकंडक्टर जिनको क्या भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक। ये आपके प्रैक्टिकल में सवाल यही पूछे जाएंगे और नहीं पूछा जाना कुछ, ठीक है। पहला सवाल कि सेमीकंडक्टर ही क्यों पढ़े, क्योंकि सेमीकंडक्टर के पास 2 खास बातें हैं सर। पहली बात, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी। बात नंबर 2, वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। यहां पे चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपने एनर्जी डायग्राम के बेसिस पे, एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। ओवरलैप करते हैं कंडक्शन और वैलेंस बैंड तो क्या होता है, कंडक्टर्स। फॉरबिडन एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का तो क्या है, सेमीकंडक्टर। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इंसुलेटर। ये पहले दिन का काम था। अब दूसरे दिन का काम जो हमने शुरू करा है सर उसके अंदर हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है सर वो 2 प्रकार के हैं। और सेमीकंडक्टर अगर 2 प्रकार के हैं तो पहले नाम जो है सर वो इंट्रिंसिक है, दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है सर, प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर का मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक जो है सर वो कैसा है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या होता है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। अब आगे चल के जो ये दोनों हैं, ये वाला इंट्रिंसिक वाला जो है वो हमारे पास एक टाइप हो गया। एक्सट्रिंसिक वाले जो है फर्दर 2 टाइप के हम डिवाइड करते हैं। और एक का नाम जो है सर वो कैसा होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरे का नाम क्या है, पी टाइप। इसका नाम एन टाइप क्यों पड़ा, उसका नाम पी टाइप क्यों पड़ा, उन सभी सारी चीजों के बारे में चर्चा जो है वो हम कर रहे होंगे। किसी बच्चे से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के, तो आपका जवाब है 2, एक इंट्रिंसिक और एक कैसा, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वाले को क्या भी कहते हैं, प्योर। एक्सट्रिंसिक वाले को क्या कहते हैं, इम्प्योर। इम्प्योर वाले फिर 2 प्रकार के, एक एन टाइप और एक कैसा, पी टाइप, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे का वाइवा जो है वो चल सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, पर मेन काम जो है वो यहां तक। कुछ बच्चे जो है वो क्या याद करते हैं, सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के, एक पी टाइप और एक कैसा, एन टाइप। वो गलत है। सेमीकंडक्टर ब्रॉडली क्लासीफाई करे गए हैं प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर वाले फिर किसमें हैं, पी और एन। हालांकि हम ज्यादातर डील किससे करेंगे, एन और पी से। इंट्रिंसिक वाला भी होता है, ये बात आपको पता हो, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है सर वो कितने प्रकार के हैं, सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर वाले फिर 2 प्रकार के, एक एन टाइप और एक कैसा, पी टाइप। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है वो हमने कर ली है। शुरुआत कर रहे होंगे किससे, शुरुआत करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। प्योर नाम क्यों है ये बात जानेंगे, और फिर प्योर से इम्प्योर में कैसे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। सारे बच्चे जो है वो ध्यान से समझेंगे कि सर काम जो है वो हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह लो, या फिर दूसरा नाम जो है सर वो क्या था, प्योर सेमीकंडक्टर कह लो, ठीक है।
इसके बारे में चर्चा जो है ना सर वो हमने करनी है। प्योर सब्सटेंसेस 9th क्लास की केमिस्ट्री का सवाल था। प्योर सब्सटेंसेस किन को कहते हैं? जिनके जो एलिमेंट्स हैं या जिनकी जो कंपोजिशन है वो एक ही टाइप की हो, उनको क्या कहा जाता है? प्योर। और जिनमें अलग अलग टाइप की चीजें अवेलेबल है उनको क्या कहा जाता था? इम्प्योर। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें सोल्ट है, ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूं सोल्ट एक ही जैसे अगर आयंस अवेलेबल हैं तो काम जो है वो क्या हो गया? प्योर। सोल्ट और शुगर एक अलग चीज क्या होगी? सोल्ट होगी, शुगर जो है वो क्या है? अलग चीज है, तो वो क्या कहलाई है? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसमें कूड़ा करकट भरा पड़ा है, ठीक है, मिट्टी है या आपने जो है और कोई गंध फैला दिया है वहां पे, वो चीजें नहीं है। प्योर का मतलब है एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, और इम्प्योर का मतलब क्या है? अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसके बारे में समझने की आपकी इच्छा है, किस तरीके से चीजें हम चला रहे होंगे सर। जनरली जो है प्योर जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जनरली प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो सर आते हैं किसकी कैटेगरी में? प्योर सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में, या अगर मैं नाम लूं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में जो आते हैं सर वो कौन से होते हैं? 14 ग्रुप के। 14 ग्रुप में भी अगर मैं जनरली नाम लेना चाहूं तो सर ज्यादातर जो हम यूज कर रहे होंगे वो सिलिकन को और किसको यूज करते हैं? जर्मेनियम को। SI का मतलब सिलिकन हो गया और जर्मेनियम का GE जो है वो सिंबल हो गया, ठीक है। सिलिकन और जर्मेनियम जो है वो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये जनरली रिप्रेजेंट करते हैं सर किसको? प्योर सेमीकंडक्टर को। क्या मतलब है सर? ध्यान से समझना शुरू करेंगे। मान लो मैं सिलिकन का क्रिस्टल ले लेता हूं, ठीक है, प्योर सिलिकन का क्रिस्टल जो है वो मुझे लेना है। सिलिकन का एटॉमिक नंबर जो है सर वो कितना होता है? 14। इसकी कॉन्फ़िगरेशन वंश अगर आप लिखोगे तो बेटा कैसे लिखोगे? 284, ठीक है। ये बात हमने 10th क्लास में जान ली थी सर। 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो लेना आसान है ना 4 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। सिंपल सी बात है कि भाई अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ गए तो इसका ऑक्टेट जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकेगा? एकोमोडेट कर पाएगा। 4 छोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो क्या चाहिएगी? बहुत ज्यादा। दोनों ही चीजें जो है वो क्या है? काफी मुश्किल हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जानते हैं इस बात को? तो आपने कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जाना था ना। कार्बन कंपाउंड्स में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। ना तो 4 ले सकता ना 4 दे सकता, तो वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है नियर बाई एटम्स के साथ। जानते हैं इतनी बात को? तो हमने काम जो है सर वो क्या करना है? हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ना चाहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम प्योर सेमीकंडक्टर भी है। नाम प्योर क्यों पड़ा? क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है वो किसका होगा? सिलिकन का। अगर एक आधा एलिमेंट किसका आ जाता है? एल्यूमिनियम का आ जाता, तो ये प्योर ना रहता। सिंपल सी बात है। प्योर का मतलब क्या है? सारे के सारे एटम्स जो हैं वो किसके अवेलेबल रहेंगे? सेम रहेंगे। सिलिकन है तो सारे के सारे किसके? सिलिकन। जर्मेनियम नाम है तो सारे के सारे किसके? जर्मेनियम। सारे एक ही टाइप के हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया? प्योर। अगर एक आधा दूसरा आ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? इम्प्योर, ठीक है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी का मतलब ये है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ 14th ग्रुप। 14 ग्रुप के एलिमेंट है। 14th ग्रुप में भी हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं सर उनका नाम क्या है? सिलिकन और जर्मेनियम। हमने उठाने की कोशिश करी किसको? सिलिकन को। एक वीडियो के माध्यम से भी ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। सिलिकन का सर जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 14। जिसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं? 284। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। ना तो 4 ले सकता ना 4 दे सकता, तो ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं। और ये जो है सर 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं तो चीजें जो है वो कुछ कैसे बनती हैं? सुने ध्यान से। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो मान लो मैं इस तरीके से जो है ना ये सिलिकन के एटम्स जो है वो यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मतलब कि वैसे नॉर्मली जो है वो हम 3 रोज में काम जो है वो अपना चला सकते हैं। आपके पास ज्यादा समय है तो आप इस काम को लंबे लेवल पे जो है ना वो लेके जा सकते हैं। वैसे हमें क्या पता है सर? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये मान लो मैं इस वाले के साथ दिखाता हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में अवेलेबल हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर कर लेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया इसने यहाँ पे। अगली जो बात है सर वो क्या है? ये बना लिया, यहाँ पे जो है वो इस तरीके से काम कर लिया, ये बॉन्ड बना लिया और ये बना लिया, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे सिलिकन जो हैं सब के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4। वो अपने नियर बाई सिलिकन एटम से क्या बना रहे होंगे? इस तरीके से बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमें पता है कि सिलिकन जो है, ठीक है, इस तरीके से जो क्रिस्टल है वो आपका दिखाई पड़ रहा होगा भाई, ठीक है। ये सारे के सारे जो एटम्स हैं वो किसके हैं? सिलिकन के एटम्स जो है ना सर वो हमारे पास है।
सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो 2 नंबर के लिए यहाँ पे हमसे पूछा जाता है उसके बारे में बात कर रहे होंगे, फिर हम चलेंगे अपने इम्प्योर की तरफ, और हमारे इम्प्योर वाले ही हमारे काम के हैं। चलो जी, मतलब कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इम्प्योर से आते हैं, इससे भी आता है जो आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या देखा सर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम क्या भी कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। क्या वो आपको इस क्रिस्टल में दिख रहा है? बिल्कुल सर, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं सर वो किसके दिखाई पड़ रहे हैं, सिलिकॉन के, तो नाम क्या पड़ गया, प्योर। ओके, रिपोर्ट है। प्योर वाले जो हैं सर किस ग्रुप के होते हैं, 14th ग्रुप के। 14th ग्रुप में भी हम प्रेफर किसको करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उनके भी कारण है कि उनको क्यों लिया जाता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जाने कि हम किसको कंसिडर करके चल रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को। ठीक है, सिलिकॉन वाला जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है सर कितना है, 14, जिसको हम क्या लिखते हैं, 284। आउटर मोस्ट में कितने, 4। ना तो 4 ले सकता ना 4 दे सकता, इसलिए ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। पता है आपको ये बातें? तो शेयर करने से ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोई भी सिलिकॉन का एटम है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मयंक नियर बाई 4 सिलिकॉन एटम से क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये सिलिकॉन के ही सारे के सारे हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा, प्योर। प्योर को ही क्या कह देते हैं, इंट्रिंसिक। ओके, रिपोर्ट है। अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो गौतम जी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली नहीं है, या अक्षत अगर मैं बात करूं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन फॉर्मिंग द बॉन्ड्स। बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं। इसके आउटर मोस्ट में कितने थे, 4। एक ये बॉन्ड बना लिया, दूसरा ये बना लिया, तीसरा ये बना लिया, चौथा ये बना लिया। इसके चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे इसके भी चारों बॉन्ड बना रहे हैं। हर एक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। सही है इतनी बात? काम जो है सर वो क्या करना है हमने, अब सभी इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं, या सारे के सारे बॉन्ड बनाने में लगे हुए हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। और कंडक्टिविटी कौन से इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो। पता है ये बात तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि कंडक्टिविटी इज शोन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी। लेकिन आकांक्षा जी यहाँ पे तो क्या हो रखा है, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, तो कंडक्टिविटी कितनी होगी, 0। कंडक्टिविटी 0 होगी तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इंसुलेटर की तरह। कब, जब टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हर्ष आपने बात करी, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, कोई इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, फ्री नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो सर कंडक्टिविटी कितनी है, 0। और कंडक्टिविटी 0 किसकी होती है, इंसुलेटर की। तो हम किसको पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, कब, 0 केल्विन पे पूछता है वो। 0 केल्विन का मतलब कोई टेम्परेचर की वजह से एनर्जी अवेलेबल नहीं है। अब होता क्या है कि सर ये तो सेमीकंडक्टर है, कंडक्टिविटी शो करनी चाहिए, तो आप यूनिट नंबर 2 पे चले गए। यूनिट नंबर 2 में गौतम जी आपने क्या जाना था, टेम्परेचर बढ़ाया था। टेम्परेचर बढ़ाया है तो इसमें से 2-4 कोवलेंट बॉन्ड क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो क्या फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन, और वो क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी शो करते हैं कब, जब क्या बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है या 0 केल्विन है तो इनके अंदर कंडक्टिविटी 0 है। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। तो ये काम जो है सर वो हमने आज का आधा काम जो है वो जान लिया है। बात नंबर 1, सेमीकंडक्टर के प्रकार। कितने प्रकार के, 2। एक प्योर और एक कैसे, प्योर वाले जान लिए सर। सारे के सारे तो किसके हैं, सिलिकॉन के, या सारे के सारे किसके होंगे, जर्मेनियम के। ठीक है, इम्प्योर वाले में एक आधा किसका आ जाएगा, एल्यूमिनियम का। अलग सा हो गया, अलग सा हो गया तो काम क्या हो गया, इम्प्योर हो जाएगा। समझ पाए इस बात को कि काम जो है सर वो हमने ये वाला टाइप जो उतारना शुरू करें कि सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के, 2। एक जो है सर इंट्रिंसिक हैं, एक जो है सर वो कैसे हैं, एक्सट्रिंसिक हैं। इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक हैं, एक्सट्रिंसिक हैं। इंट्रिंसिक वाले को प्योर कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक वाले को इम्प्योर कहा जाता है। बनाएं इस प्रोग्राम को जल्दी। फिर एक्सट्रिंसिक वाले फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम जो है सर वो क्या है, एन टाइप, और एक का नाम क्या है, पी टाइप। इंट्रिंसिक हमने जान लिया है, उसके बेसिस पे एक सवाल जो हमसे पूछा जाता है उसके बारे में बात करके और फिर हम चलेंगे एक्सट्रिंसिक की तरफ। ठीक है, खत्म कर देंगे इस काम को। उतारे बेटा उतारे जल्दी, शाबाश। कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। बहुत ही बेसिक सा काम है, हर बच्चा समझ पाएगा अगर वो ध्यान दे रहा है तो। पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, ये होते क्या वो जान लेंगे। अभी के लिए इतनी बातें हमें पता है। डन है ये प्रोग्राम, चलिए जी। वो उतार चुके हो ना, करें एक बार, करें जल्दी, शाबाश। आसान सी चीजें हैं। नितिन जी ये सवाल पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के,
एक पी और दूसरा, गलत बात है बेटा। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के, एक इंट्रिंसिक और एक कैसा, एक्सट्रिंसिक वाला फिर दो प्रकार का सर, एक पी और एक कैसा, एन। ऐसे करके चलानी है चीजें, पता हो ये बातें आपको, ठीक है, डन है। आगे बढ़ो, इस बात को लिख लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ब्रैकेट में लिख लो प्योर, ठीक है। और इसके अंदर भी लिख सकते हैं हम, चलो ऐसे ही उतार लो, इनके ना नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा मैं ग्रुप में, उनमें जो है इसका सारा डाटा जो है वो लिख रहा होगा, मतलब कि इंग्लिश जो है ना वो, मतलब कि जो जैसे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जनरली 14 ग्रुप एलिमेंट्स, उसमें इज एम आर सारी चीजें लिखी हुई हैं, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह वो सारी चीजें हैं, ठीक है, कि भाई दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, ठीक है। जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम लिए जाते हैं, आउटर मोस्ट में 4 हैं, ये मैं बोल रहा हूं, उसमें वो चीजें लिखी हुई हैं। आउटर मोस्ट में 4 हैं तो ना ले सकते ना दे सकते, क्या करते हैं फिर, शेयर करते हैं। शेयरिंग करने वाले बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। सारे के सारे जो एटम्स हैं उनके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी 0 किसकी होती है, इंसुलेटर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एट 0 केल्विन, ठीक है, उसका जवाब पता ही है तुम्हें, ठीक है। अब कंडक्टर्स बनाना है तो काम कैसे बनेगा उस पर ध्यान देंगे। करो बेटा करो इस काम को, शाबाश। ये चीजें जो है वैसे उतार लें, ये डायग्राम बना लो और करो जल्दी, शाबाश। फिर इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे, बनाओ एक बार जल्दी, शाबाश, कि भाई चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं। ये ज्यादा लंबा चौड़ा काम मत करना, इसको इतना ही बनाना, कभी भर दो पूरी कॉपी इसमें ही। क्रिस्टल तो पूरा दिखना चाहिए सर। डन, लिखें एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो भी कह देता है या 0 केल्विन भी कह देता है, दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम। एट एब्सोल्यूट जीरो, ब्रैकेट में लिख लो 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो, ब्रैकेट में लिखें 0 केल्विन, all the four electrons, all the four electrons are making covalent bonds, are making covalent bonds are making covalent bonds with the neighboring atoms, with the neighboring atoms, and hence no electron is free, and hence no electron is free, so conductivity is 0, so conductivity is 0। समझ आ गई ये बात। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, चारों के चारों क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोई सा भी खाली नहीं है, और खाली इलेक्ट्रॉन ही क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, खाली है ही नहीं तो कंडक्टिविटी कितनी, 0, और कंडक्टिविटी 0 तो इसका मतलब ये इंसुलेटर। हेंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सवाल 2 नंबर में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है आपसे। हेंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक, हेंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक insulator, behaves like insulator at 0 Kelvin, at 0 Kelvin। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं, ठीक है। अब अगला सेकंड पॉइंट जो इसमें बनाएंगे, सेकंड जो काम है वो इसके अंदर क्या लिखोगे, ये तो पता चल गया, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस तरीके से आपने लिख लिया, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एट 0 केल्विन, कमेंट, इस बात पे आपको कमेंट करना है, तो कर दोगे तुम। अगली जो बात है वो क्या करना है, कमेंट क्या करोगे, लुकिंग नाइस। ये नहीं है कमेंट का मतलब क्या है, इस तरीके से जो है ना, ऐसे ही उसमें इंग्लिश में भी कई बार आता है कि करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल, और वो बना दे मास्टर साहब उसका, वो नहीं करना है। स्केच चीजें जो हैं वो आपके बेसिक तरीके से जो हैं वो अलग हैं थोड़ी सी। चलो जी, अगली जो बात है वो आपने क्या करना है, मेथड्स टू इंक्रीज कंडक्टिविटी,
मेथड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका जो है वो हमने बताना है। मेथड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, तरीका क्या है? क्या बढ़ा दो? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है सर? कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और वही इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करते हैं? कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, लिखो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स, by increasing the temperature some of, by increasing the temperature some of covalent bonds break down, some of covalent bond break down, some of covalent bonds break down and hence एक बॉन्ड के टूटने से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे? 2। मान लो 4 बॉन्ड टूट गए तो 8 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और वो क्या शो करेंगे? कंडक्टिविटी शो करेंगे। कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी? पहले तो 0 थी, अब क्या कर चुकी है? इंप्रूव कर चुकी है, अब वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। क्या लिखा है हमने? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सम ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड हेंस सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गॉट फ्री, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं, एंड दे विल शो कंडक्टिविटी, एंड दे विल शो कंडक्टिविटी। ठीक है, ये बात तो हमने किस में पढ़ रखी है? सेकंड यूनिट में। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। उस दिन कहा था कि गौतम जी इस बात को हम लगभग एक लेक्चर में जानेंगे, और वो लेक्चर आज आपने देख लिया है। ठीक है, अब काम जो है टेम्परेचर बढ़ा के, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं टूटते हैं, बहुत टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब जाके बॉन्ड टूटना शुरू करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा के कंडक्टिविटी को बढ़ाना कोई खास मेथड नहीं है। इस वजह से हमने जो है फिर किसकी तरफ रुख लिया? हम चले किसकी तरफ? इम्प्योर सेमीकंडक्टर की तरफ। ये जो है सर पढ़ लिए। प्योर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सारे के सारे के एटम्स क्या हैं? सेम। या तो सारे कौन से? सिलिकॉन, या सारे कैसे? 0 केल्विन पे बात करी तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? इंसुलेटर। तो हमारे काम के नहीं है। हमने थोड़ा सा और बढ़िया इनको करने की कोशिश करी, तो आपने क्या बढ़ाया? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी क्या बढ़ गई? कंडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट कंडक्टिविटी इनकी नहीं बढ़ी। तो इनको आइडिया जो है वो इनका ले लिया, लेकिन अब जो है वो हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा? एक्सट्रिंसिक की तरफ। क्योंकि हम जो यूज करते हैं वो ज्यादातर हम यूज भी किसको ही करते हैं? एक्सट्रिंसिक वालों को ही करते हैं, क्योंकि इनके अंदर उतना काम जो है वो करने की काबिलियत नहीं है। तो चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है? बातों को थोड़ा सा समझना है, और चीजें जो है वो करनी क्या कुछ है। ये कैसे थे? प्योर। ठीक है, प्योर चीज जो है वो क्या मान ली? मावा जो है वो क्या होता है? प्योर होता है। ठीक है, लेकिन क्या उसका टेस्ट ज्यादा है? नहीं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेस्ट, टेस्ट बढ़ाना है तो मावे में क्या मिला दी? बूरा मिला दी। थोड़ी सी चीनी तो नहीं मिलाते मेरे हिसाब से, बूरा मिलाते हैं ना। हाँ, चीनी क्यों नहीं मिलाते उसका भी कारण है, मिश्री क्यों नहीं मिलाते उसका भी कारण है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेस्ट वी एड सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बूरा इन मावा। ठीक बात है यार, समझ रहे हो तुम बात को? भाई मावा जब खाया तो उसका टेस्ट क्या था? कम था। क्या मिला दिया? बूरा मिला दी। क्यों मिला दी उसमें बूरा? ताकि टेस्ट बढ़ा सके। क्या सारी बूरा ठोक दी उसमें? छोटी सी क्वांटिटी में किसको मिलाया गया है? बूरा को। ठीक है, क्यों मिलाया गया है? उस सारी चीज को ना हम इसी तरीके से जान लेंगे। सारे बच्चे गौर करेंगे, केमिकल इक्वेशन जो वो लिखते हैं, और वो क्या है हमारे पास? क्या अवेलेबल है सर? मावा है। आवाज नहीं करें भाई। और इसमें किसको मिला दिया? ऐसे लिखते हैं बूरा। बड़ा वो तो नहीं आना चाहिए। चलो जी, तो ये जो है क्या बन गया? पेड़ा बन जाएगा भाई। चलो जी शांत हो जाए, बोले नहीं यार। हर चीज का एक मतलब है। मतलब कि ये लिखवाने के पीछे मतलब कि कुछ मैं यहाँ हलवाई की दुकान नहीं खोल रहा हूं। उसका कारण बस ये है कि इससे आप सारा कंसेप्ट जो है ना वो समझ जाओगे, बस इतनी सी बात है। मावे का टेस्ट ज्यादा नहीं था। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेस्ट वी एड स्मॉल क्वांटिटी। क्या लार्ज क्वांटिटी में ऐड करा गया? क्यों? वो तो मावे को भी खराब कर देता सर, टेस्ट जो है वो उससे भी गंदा हो जाता ना। ठीक है, तो छोटी सी क्वांटिटी में किसको मिलाया गया है? बूरा को। बूरा क्यों मिलाई? मिश्री क्यों नहीं मिला दी? क्योंकि मावे के पार्टिकल का साइज क्या है? छोटा। बूरा के भी पार्टिकल का साइज क्या है? छोटा। दोनों आपस में मिक्सिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। मिश्री तो बहुत बड़ा साइज हो गया ना मावे के पार्टिकल के कंपैरिजन में। पहली बात क्वांटिटी कैसी है? स्मॉल। दूसरी बात साइज जो है वो कैसे हैं?
कंपेरेबल साइज है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कंपेरेबल साइज की कोई चीज इसमें मिला दी है। अब देखो मावा क्या था, प्योर। अब बूरा जो आई है वो उसके जैसी थोड़ी है, मावा अलग चीज है और बूरा जो है वो, तो पेड़ा जो बना वो कैसा हो गया, इम्प्योर। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि उसमें उठाई चौड़ा ठा गया उसमें, इम्प्योरिटी का मतलब वो नहीं है सर। इम्प्योरिटी का मतलब यहाँ पे है फॉरेन एटम। फॉरेन एटम का मतलब जानते हो, मावे से अलग। मावे से अलग कौन है, बूरा है, सही है भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो वो क्या है, फॉरेन एटम का मतलब क्या है, हमारे लगभग सारों की शक्ल क्या है, सेम। हम एक, अच्छा चाइनीज को बुला लेते हैं, ठीक है, पहले दूसरा नाम निकल के आ रहा था वो गलत हो जाता। काम जो वो क्या हो गया हाँ सुनो ध्यान से, काम जो हमने क्या करना है, गौर कर रहे होंगे, मावे के अंदर किसको मिलाया है, बूरा को मिलाया है। चीज को समझो, सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अभी खत्म कर दिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कोई बात ही नहीं है। पहली बात, इम्प्योर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मावा अलग और बूरा अलग। फॉरेन एटम आपने ऐड करा, कितना ऐड करा, स्मॉल सी क्वांटिटी में, समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। बूरा ही क्यों ऐड करी, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज कैसा था, कंपेरेबल था, ठीक है। तो जो नई चीज बनी, क्या वो पहले से बेटर है, बिल्कुल बेटर है सर। उसका टेस्ट पहले के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो यही काम था कि हमारे पास कौन था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। क्या नाम था बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी देख ली कि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं है, ठीक है। इस कंडक्टिविटी इसकी कम है, तो इसके अंदर जो वो किसको मिला दिया, किसी फॉरेन एटम को। फॉरेन एटम का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करता हूं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आवाज नहीं करें, तो ये जो नाम है सर ये क्या हो गया, ये कौन से के एलिमेंट है, 14 ग्रुप के एलिमेंट है। साइज कंपेरेबल किसका होगा, या तो ग्रुप नंबर 13 का कंपैरिजन में होगा, या फिर किसका होगा, ग्रुप नंबर 15 का। सर ग्रुप नंबर 1 का मिला दो, वो तो वही बात हो जाएगी ना कि मावे में किसको मिला दिया, मिश्री को मिला दिया, साइज कंपेरेबल ही नहीं है सर उसके, ठीक है। हमने क्या करना है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेस्ट, उसकी जगह वर्ड क्या आ गया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, क्योंकि आप जान चुके हो कि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, कम है। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें फॉरेन एटम को डालना है। फॉरेन एटम का मतलब क्या है, सिलिकॉन के जैसा ना हो, सिलिकॉन के अलावा कुछ और हो। सिलिकॉन के अलावा क्या मान लिया, फॉस्फोरस मान लिया, या क्या मान लिया, एल्यूमिनियम। सर फॉस्फोरस या एल्यूमिनियम क्यों नाम ले रहे हो, क्योंकि बेटा उनका साइज किसके कंपैरिजन में है, सिलिकॉन के कंपैरिजन में। जर्मेनियम होगा तो जर्मेनियम के साइड वाला 13 ले लेंगे, या जर्मेनियम के साइड वाला क्या ले लेंगे, 15। सर आप 7th ग्रुप उठा लो। सर क्यों उठा ले मैं 7th, क्योंकि साइज जो है वो आपस में कैसे होने चाहिए, कंपैरेबल होने चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी वी ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एटम इनसाइड द इंट्रिंसिक, और ये जो है क्या बन गया, अब हमारे पास क्या बन के आ गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और क्योंकि इनमें दोनों चीजें जो है वो क्या होगी भाई, अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों कहलाया, इंप्योर क्यों कहलाया, क्योंकि पहले वाले में सारे एटम किसके थे, सिलिकॉन के, लेकिन अब जो है कुछ एटम किसके भी हैं, या तो फॉस्फोरस के हैं या किसके हैं, एल्यूमिनियम। कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी है। 100 एलिमेंट किसके हैं, या मतलब कि अगर मैं बात करता हूं 10 लाख किसके हैं, सिलिकॉन के, 7-8 सर किसके भी पड़े हैं, फॉस्फोरस के। अब सारे सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, इंप्योर पड़ गया, ठीक है। ये काम आपने क्यों करा, क्योंकि सर आपने अभी समझाया थोड़ी देर पहले कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने, 4, चारों के चारों क्या बना रहे हैं, बॉन्ड। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन खाली, और इलेक्ट्रॉन खाली नहीं तो कंडक्टिविटी कितनी, 0, लेकिन कंडक्टिविटी तो चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी वी ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एटम इनसाइड द प्योर सेमीकंडक्टर। और प्योर सेमीकंडक्टर में फॉरेन एटम को मिला के हमें क्या मिला है सर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी पहले से क्या है, ज्यादा है, जिसका टेस्ट पहले से क्या है, ज्यादा है। समझ आ गई बात, ठीक है। ये जो काम है, ये जो प्रोसेस है सर, इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। क्या कहा जाता है इसको, मावे में बूरा मिलाना क्या कहलाता है सर, डोपिंग कहलाता है, ठीक है। वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। डोपिंग क्या है, एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ foreign atom inside a pure semiconductor so as to increase its conductivity is known as doping। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये फॉरेन एटम मिलाया है, बुरा कह लो या फिर नाम क्या कह सकते हैं आप, जो फॉरेन एटम मिलाया गया है सर, इसको क्या कहा जाता है, डोपेंट एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डोपेंट एटम कहा जाता है। सुनो ध्यान से, ये जो एलिमेंट है सर ये क्या कहलाता है, डोपेंट एटम। डोपेंट एटम का मतलब क्या है, जो फॉरेन एटम है, जो वो चाइनीज आ गया है उसको क्या नाम दिया गया है, डोपेंट एटम। ये जो बुरा है इसको क्या नाम दिया गया है, डोपेंट एटम है। अब डोपेंट एटम की क्या क्या खास बात है सर, नंबर 1 क्वांटिटी क्या है, स्मॉल। बुरा 10 किलो थोड़ी डाल दी थी उसमें,
लिमिटेड सी क्वांटिटी में आपने जो है वो ऐड करी है, क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, अगर 1,00,000 एटम किसके हैं प्योर के, तो एक ही एटम किसका है इम्प्योर का है, मतलब कि फॉरेन एटम जो है। ठीक है, बात नंबर 2, साइज कैसा है कंपेरेबल। ये 14 ग्रुप है तो उसको कंपैरिजन करने में कौन है, या तो 13 है या कौन है 15 है। आपने 7th 8th 9th को नहीं उठाया क्योंकि उनका साइज जो है वो कंपेरेबल नहीं होता है। बात नंबर 3, केमिकली कैसे हो, इनर्ट हो। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या है, मान लो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों घोल दिए, आगे ना लग जाएगी, इनकी आपस में केमिकल रिएक्शन ना होती हो। ठीक है, अगली बात सर, इजीली उसको क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। इजीली रिप्लेस करने का मतलब साइज में ही चला जाएगा। ठीक है, कि भाई 3 बंदे जो है वो एक सीट पे बैठे हैं, अब एक उठ के चला गया तो जो लगभग उसके जैसे ही साइज का होगा वो जाके वहां बैठे। ठीक है, ज्यादा या कम वाला हिसाब जो है वो क्या रह जाएगा, इजीली फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये 4 इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। दोबारा देख लो, ध्यान से समझ लो कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है। हमने पढ़ा किसको, प्योर सेमीकंडक्टर को। प्योर सेमीकंडक्टर जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो चीजें हमें क्या पता है। प्योर सेमीकंडक्टर जो है सर वो मुझे पता है कि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम है, हमारे डिवाइसेस में इतना कम कंडक्टिविटी काम नहीं कर पाएगी, तो हमें क्या बढ़ानी है, कंडक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है, हमारे पास क्या था, मावा, खा के देखा सर टेस्ट उतना बढ़िया नहीं था, क्या बढ़ाना है, टेस्ट। छोटी सी क्वांटिटी में किसी दूसरे एटम को डाल देना, दूसरे एटम को डाल देना क्या कहलाता है, डोपिंग। जिसको डाला उसका नाम क्या है, डोपेंट एटम। खास बात है क्वांटिटी कम है, जानते हो, साइज लगभग सा क्या है, कंपेरेबल है, केमिकली कैसा है, इनर्ट है। ठीक है, मावे में दही मिला दो, कोई मजाक थोड़ी है सर, पेड़ा थोड़ी बन जाएगा उससे, तो कुछ और ही बनेगा। ठीक है, काम जो वो क्या करना है सर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फॉरेन एटम को मिलाया, क्यों मिलाया आर्यन, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी कम है और हम कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। मिलाना क्या कहलाता है, डोपिंग। जिसको मिलाया उसको क्या कहते हैं, डोपेंट एटम। डोपेंट एटम की खास बात, साइज कंपेरेबल, क्वांटिटी स्मॉल, इजीली रिप्लेसेबल, केमिकली इनर्ट। ओके, रिपोर्ट है, सही है जी। लिखना शुरू करें, हेडिंग डालें डोपिंग, हेडिंग डालेंगे डोपिंग, और डोपिंग के अंदर क्या लिखेंगे, हेडिंग डालें डोपिंग और डोपिंग के अंदर क्या लिखेंगे, adding small quantity of, adding small quantity of, adding small quantity of foreign atom, adding small quantity of foreign atom inside a pure semiconductor, inside a pure semiconductor, so as to increase, so as to increase its conductivity। क्या लिखवाया मैंने, adding small quantity of foreign atom inside a pure semiconductor so as to increase its conductivity is known as doping। इस प्रोसेस को जो नाम दिया गया है उसका क्या नाम है, डोपिंग। डोपिंग नाम दिया गया है। लिखें, द फॉरेन एटम दस एडिड, द फॉरेन एटम दस एडिड, जो फॉरेन एटम आपने ऐड करा है उसको क्या कहा जाता है, डोपेंट एटम कहा जाता है। फॉरेन एटम दस एडिड इज नोन एज डोपेंट एटम। इस एटम को जो नाम दिया गया है सर वो क्या नाम दिया गया है, डोपेंट एटम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोपेंट एटम। जो डोपेंट एटम डाला है सर उसकी खास बातें क्या क्या होती हैं, लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोपेंट एटम। नंबर 1, should be added in very small quantity, should be added in very small quantity। ऐसे लिख लो 1:10⁶। 10 लाख में एक एटम जो है ना वो डाला जाता है, 1:10⁶। पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से होता है, मिलियन में एक एटम जो है ना वो डाला जाता है। ठीक है, 1:10⁶ इस तरीके से काम है। सेकंड क्या लिखोगे, साइज ऑफ फॉरेन एटम, साइज ऑफ फॉरेन एटम इज approximately same,
साइज ऑफ फॉरेन एटम इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज ऑफ पेरेंट एटम। पेरेंट एटम का मतलब क्या है, जैसे सिलिकॉन था, ठीक है, 14 ग्रुप वाले जो हैं वो क्या था, सिलिकॉन था। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो 13 में कौन आता है, एल्यूमिनियम, और इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, फॉस्फोरस। तो सिलिकॉन के जैसा ही साइज लगभग सा किसका है, एल्यूमिनियम। सेम नहीं कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली सेम कह रहा हूं। उसके बराबर ही साइज लगभग किसका है, फॉस्फोरस। लगभग सा साइज जो वो क्या रहना चाहिए, सेम साइज जो है। फॉरेन एटम का जो साइज है वो लगभग सा बराबर हो किसके, पेरेंट एटम। पेरेंट एटम का मतलब इंट्रिंसिक, फॉरेन एटम क्या है, डोपेंट एटम जो है, ठीक है। थर्ड लिखोगे, शुड बी केमिकली इनर्ट। कैसा होना चाहिए ये, केमिकली इनर्ट, केमिकल रिएक्शन ही ना कर दे सर उसके साथ, शुड बी केमिकली इनर्ट। और फोर्थ क्या लिखेंगे, इजीली रिप्लेसेबल, शुड बी केमिकली इनर्ट, ठीक है, केमिकली इनर्ट हो और इजीली रिप्लेसेबल हो। कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, सारी चीजें आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अगली जो बात है सर वो हम क्या करेंगे, अब डोपिंग पता चल गया, डोपेंट एटम पता चल गया। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमने ग्रुप नंबर 13 डाला है तो कौन सा बनेगा, और अगर 15 डाला है तो कौन सा बनेगा, उसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। सुने अब ध्यान से कि चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है। पेरेंट जो एटम है, सुने भी ध्यान से, आवाज नहीं करेंगे। पेरेंट जो एटम है सर, पेरेंट एटम है सर ग्रुप नंबर 14 का। पेरेंट एटम किसका है, ग्रुप नंबर 14 का जो है वो पेरेंट एटम है। इसके अंदर किसको डालना है हमने, फॉरेन एटम जो है ना उसको हमने डालना है। और उसको डालने के दो तरीके हैं सर, ठीक है। फॉरेन एटम जो है, सुने ध्यान से, फॉरेन जो एटम है सर वो किसका हो सकता है, ग्रुप नंबर 15 का, ठीक है। और फॉरेन एटम जो है सर वो किसका हो सकता है, ग्रुप नंबर 13 का। तो जब आप इसके अंदर ग्रुप नंबर 13 मिलाते हैं तो ये बन जाता है सर पी टाइप सेमीकंडक्टर। आवाज नहीं करें, एक्सट्रिंसिक बनाना है ना। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, 14 जो है उसके अंदर 14 के अलावा कुछ डालो। 14 के अलावा कौन है, 15 है या कौन है, 13। जब 13 वाला डालता हूं तो सर नाम क्या पड़ जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब 15 वाला डालते हैं तो सर ये नाम जो है वो क्या बन जाता है, एन टाइप। अब ये पी टाइप नाम क्यों पड़ा और ये एन टाइप नाम क्यों पड़ा, ये जो है वो हमने जानना है कि 15 वाले ग्रुप को जब हम ऐड करते हैं तो नाम जो है सर वो क्या पड़ जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हाउ डज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड, प्रैक्टिकल में पूछेगा जरूर, चाहे किसी से पूछे। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है सर कैसे बनते हैं, 14 जो है वो तो क्या है, पेरेंट है। ज्यादातर एटम्स तो किसके होंगे, 14 के। उसमें कुछ जो एटम्स हैं वो किसके मिला दिए जाएं, 15 के। तो क्या बन जाता है, एन। कैसे बनता है एन वो हम जानेंगे, ठीक है। 13 को मिला देते हैं तो सर क्या बन जाता है, पी बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम जो और उतार लो, उसके बाद मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर आज सिखा के तुम्हें भेज देता हूं, ठीक है। कल इनका कंपैरिजन पढ़ लेंगे, परसों जो है पी और एन को इकट्ठा पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद रेक्टिफायर, ठीक है। ये काम जो है वो हमारा इस वीक का शेड्यूल रहेगा भाई, ठीक है। कंप्लीट होना है ये काम सारा का सारा, करें जल्दी, शाबाश। चलिए जी, ये काम जो आपने कर लिया। अगला काम जो वो हमने क्या करना है, हमने हेडिंग डालनी है सर एन टाइप सेमीकंडक्टर। आवाज नहीं करें बेटा, हमने जो काम है वो क्या करना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने समझना है। बोले नहीं बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर का बेसिक सा आइडिया लेते हैं। वैसे तो एग्जैक्टली जो है वो हम कल ही पढ़ रहे होंगे, पी और एन दोनों को ही। एन टाइप सेमीकंडक्टर सर आपने कहा कि अगर हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये लिख के आओगे ना इस तरीके से तो आपको नंबर जो है बेटा वो ज्यादा मिल रहे होंगे, कि वो समझ जाएगा कि भाई लैंग्वेज की जरूरत ना समझ के बच्चे ने जो है वो सीधा ही लिखा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें किसको मिलाया जाता है, फॉरेन एटम को। और फॉरेन एटम को जब इसमें मिलाया जाता है तो सर नाम जो है वो क्या पड़ जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, आपको पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा है, वो बात अलग है कि सर ये तो ठीक है, मावा है, बूरा है, मिला दी सर। अब सिलिकॉन और फॉस्फोरस है, उनको ऐसे कैसे मिला देंगे सर, दोनों को पहले मोल्टन स्टेट में लेके जाया जाता है। 14 के सिलिकॉन के जो एटम्स हैं उनको क्या कराया जाएगा, मोल्टन स्टेट में।
दूसरे वाला जो फॉस्फोरस है उसको भी क्या करा गया, मोल्टन स्टेट में एक दूसरे के अंदर डाल दिया, स्टीरर से दोनों को क्या कर दिया, घुमा दिया, सॉलिडिफाई कर दिया, तो क्या बन जाती है, ये प्रोसेस है डोपिंग। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके हैं, जो सबसे बेसिक वाली है वो ये है, दोनों को पहले क्या कर दो, मोल्टन स्टेट में ले जाओ, उसमें डाल दो, स्टीरर से घुमा दो, और क्या बन जाएगा, फिर सॉलिडिफाई कर दो। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फॉरेन एटम डालते हैं, क्या बन जाता है सर, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो नाम क्या है, ग्रुप नंबर 14। हमें जो है वो यहाँ पे एन टाइप चाहिए, तो एन टाइप बनाने के लिए हमें कौन सा डालना पड़ता है, ग्रुप नंबर 15। और ग्रुप नंबर 14 में 15 को अगर मैं डालता हूं तो मेरे पास जो एक्सट्रिंसिक बन के आता है सर, उसका नाम क्या है, एन टाइप है। सही है, इस तरीके से काम है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं तो क्या लिखी जाएगी, 284। इसके वाली सुन लो ध्यान से, अगर ये बात समझ में आ गई तो सारा खेल खत्म है, आपका आना वसूल हो जाएगा। इसके 15 वाली को क्या लिखेंगे, 285। ऐसे मजा नहीं आ रहा सर, इसको जो है वो क्या लिख दो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 285, 5 को क्या लिख लेता हूं 4+1, कि सर जो ये सिलिकॉन एटम है उसके आउटर मोस्ट में कितने, 4। जो मैं 15 वाला मिलाऊंगा, 15 वाले का नाम जैसे फोस्फोरस रख ले, सिलिकॉन के अंदर अगर मैं फोस्फोरस को मिलाता हूं तो फोस्फोरस जो है वो क्या है 285, और 5 को मैंने क्या लिखा है 4+1, कि इतना तो ये किसका ही काम करेगा, सिलिकॉन का। एक एटम जो इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर क्या है भाई, अगर मैं बात करूंगा 285 को लिखना चाहूं तो 284+1, 284 जो है वो किसका काम कर रहा है, और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा अवेलेबल है। सही है, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5, तो इसको बोला जाता है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। क्या नाम दिया जाता है बेटा इसको, पेंटावेलेंट। पेंटा का मतलब 5, वैलेंट का मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो और ये इंप्योरिटी, इंप्योरिटी क्यों बनी है अनामिका ये, क्योंकि सर इसकी शक्ल सिलिकॉन से नहीं मिलती है। ठीक है, फॉरेन का मतलब ही क्या है, या इंप्योरिटी का मतलब क्या है, जो सिलिकॉन से अलावा वो सब कुछ क्या है, फॉरेन है, या वही जो है वो क्या है, इम्प्योर है। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5। मुझे सिलिकॉन से जब रिप्लेस करवाना पड़ेगा तो कितने चाहिए, 4। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो सर वो क्या है, कंडक्टिविटी शो करेगा। पहले तो सारे के सारे क्या बना रहे थे, बॉन्ड बना रहे थे, अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है सर ये क्या है, एक्स्ट्रा अवेलेबल है, और अगर ये एक्स्ट्रा अवेलेबल है तो ये क्या शो कर रहा होगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कौन शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, इसलिए नाम क्या पड़ गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ आ गई बात, इसको जो है वो डायग्राम के माध्यम से हम जानेंगे। अभी के लिए इतना जानो कि 14 में किसको मिला सकता हूं, या तो 13 या किसको 15, कायदा इस बात को कहता है सर। ठीक है, 15 वाला मिलाया, 15 का नाम क्या ले लिया, फोस्फोरस। 15 का मतलब आउटर मोस्ट में कितने, 5, 5 को क्या लिख लिया, 4 जमा, जो ये 4 तक की कहानी है सर वो तो पुरानी है भाई, 4 तो चाहिए, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5, 4 तो बॉन्ड बनाने में चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब वो क्या है, फ्री, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या शो करते हैं, तुमने 20 फास्फोरस के एटम डाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए, 20, और 20 के 20 क्या शो कर रहे हैं, कंडक्टिविटी। अब क्या टेम्परेचर बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं। पहले रूम टेम्परेचर पे या 0 केल्विन पे बात कर रहे थे, सारे के सारे क्या थे, बॉन्ड बनाने में व्यस्त थे। अब इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली भी क्या हैं, फ्री हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो वो क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है सर, एन, एन है तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, वो नेगेटिव है, नेगेटिव है इसलिए नाम क्या पड़ गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके रिपोर्ट है, इस काम को कल दोबारा से हम डिस्कस कर रहे होंगे, इसको जान लेंगे। ठीक है।